हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द सेरिकल्चर की डिफाइन पढ़ी थी हमने, सेरिकल्चर की हिस्ट्री पढ़ी थी, 5 टाइप की हमने क्या पढ़ी थी, स्पीशीज़ पढ़ी थी और उन स्पीशीज़ के नाम देखे थे, डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की हमने सिल्क जैसी प्रोड्यूस होती थी वो देखी थी और ग्लोबल प्रोडक्शन कितना है सिल्क का वो देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि सिल्क की कल्चरिंग हम कैसे करते हैं, सिल्क की कल्चरिंग के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमें सबसे पहले अब सिल्क को कल्चर करना है तो प्लेस चाहिए हमें जहाँ पर हमें सिल्क को कल्चर करना है, तो वो हमें उस प्लेस को हम ग्रेनीज कहेंगे या फिर मचाना कहेंगे। अब जहाँ पर सिल्क को कल्चर कर रहे हैं उसके लिए हमें रियरिंग ट्रेस चाहिएंगी, रियरिंग ट्रेस जहाँ पर हम एग को रखेंगे, और हमारी स्पिनिंग ट्रेस चाहिएंगी, स्पिनिंग ट्रेस में जहाँ पर लार्वा जो है एक्टिवली फीड करेगा मलबेरी प्लांट के ऊपर और हमारा स्पिनिंग करके कुकून की फॉर्मेशन करेगा। अब इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर हमें चाहिए और कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो है हमें ह्यूमिडिटी चाहिए, दैट इज 70 टू जो है 60 to 70% हमें ह्यूमिडिटी चाहिए, और जो हमें टेम्परेचर है 25 तक हमें कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें ओवन और रेफ्रिजरेटर भी चाहिएगा और थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर भी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है पॉलीथीन्स चाहिए हमें, और पॉलीथीन्स चाहिए, बटर ये जो है बकेट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, जो भी हमारे पास फाइनेंस है जिसके अंदर हम कलेक्शन कर सकें ऑफ द सिल्क की। चॉपिंग नाइफ चाहिए कि जो मलबेरी की लीव्स हैं उसको कट करने के लिए, और रियरिंग ट्रे में डालने के लिए, स्पिनिंग ट्रे में डालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चॉपिंग नाइफ। देन उसके बाद हमारे पास क्या था, अब सेरिकल्चर हमने करना है। तो सेरिकल्चर को क्या करना है हमने कि प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फ्रॉम द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड द सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर जो होते हैं 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है हमारी। सबसे पहले एग्रीकल्चर डिवीजन, एंटोमोलॉजिकल डिवीजन और थर्ड वन इज द टेक्निकल डिवीजन। तो एग्रीकल्चर डिवीजन में हम क्या पढ़ते हैं, मोरिकल्चर पढ़ते हैं, मतलब हम प्रोडक्शन ऑफ या फिर हम क्या करते हैं कल्टीवेशन करते हैं ऑफ द मलबेरी प्लांट की कल्टीवेशन करते हैं, जिस प्रोसेस को हम मोरिकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड वन हमारा क्या है हमारे एंटोमोलॉजिकल डिवीजन। एंटोमोलॉजिकल डिवीजन में हम रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म करते हैं, एंड द टेक्निकल डिवीजन में हम रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म करते हैं, ठीक है। रीलिंग में हम उसको मतलब एक सिंगल थ्रेड में हम उसको कन्वर्ट करके फिर हम उसकी रीलिंग करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द टेक्निकल डिवीजन। तो एग्रीकल्चर डिवीजन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट। तो मलबेरी प्लांट की कल्टीवेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो मलबेरी प्लांट की जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है एक क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और पर्टिकुलर हमें ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है, हमें लैंड चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं फॉर दी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। अब जब एग्रीकल्चर करते हैं हम ऑफ द मलबेरी प्लांट का, तो हम उसको हम मोरिकल्चर कहते हैं। और कौन से मलबेरी प्लांट को स्पीशीज़ का जो है हम कल्चर जनरली करते हैं, मोरस इंडिका, मोरस एल्बा, मोरस सीरियाटा एंड मोरस लेटिफेरिया। अब ये जो थे मेन होस्ट, अल्टरनेटिव होस्ट, अगर ये प्रेजेंट ना हो तो किस पर ग्रो करेंगे, ऑरेंज पर, सेक पर, लेट्यूस पर, पीपल पर, ये सारे क्या हैं इसके अल्टरनेटिव प्लांट्स होते हैं। अब हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशन हमें क्या क्या चाहिए, अब प्लांट को हमें ग्रो करना है तो प्लांट के ग्रो के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए कितना, 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 600 to 2500 NM की मतलब 2500 NM की हमें क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए। एल्टीट्यूड जो होते हैं सी लेवल से 300 to 900 मीटर अबव होना चाहिए। और रीजन्स हमने पढ़े थे इसके कि कहाँ कहाँ होता था, कहाँ की नेटिव स्पीशीज़ थी, इटली की, फ्रांस की, रशिया की, ठीक है, इटली, फ्रांस, रशिया, एंड फोर्थ वन इस जापान की। और इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में ये जो थी ग्रो हो रही थी, एंड जम्मू एंड कश्मीर में जनरली ये ग्रो की जा रही थी। उसके बाद सॉइल कैसी चाहिए, इसके लिए लूमी सॉइल चाहिए, ठीक है, सैंडी सॉइल में नहीं उगता है, लूमी सॉइल में उगता है। और पेरिनियल सॉइल चाहिए होती है, पेरिनियल सॉइल, और जनरली एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। अगर स्लाइटली ये अल्कलाइन तो हम इसको जिप्सम से ट्रीट कर देंगे, और ज़्यादा एसिडिक हो गई तो हम इसको डोलोमिट से ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। और डीप रूटेड पेरिनियल जो होती है हमारी सॉइल हमें
रिक्वायर्ड है। और लैंड की प्रिपरेशन हम करेंगे। लैंड की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि ये एक लैंड है, लैंड को हम या तो हम लैंड के अंदर पिट्स को डेवलप कर देंगे या फिर हम रोज डेवलप कर देंगे। इस तरीके से ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इस तरीके से हम रो डेवलप कर देंगे या पिट डेवलप कर देंगे। और प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे 0.9 मीटर की हर एक प्लांट के बीच में, हर एक पिट के बीच में हम इसके बीच में हम क्या रखेंगे, प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे। एंड देन आफ्टर हम इसके बीच में हम इसको क्या दे देंगे, हम इसको फर्टिलाइज़र दे देंगे। पहले हम कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहे थे, ठीक है, पहले हम जो है प्लगिंग के टाइम पर हमने सबसे पहले क्या करी, लैंड की प्लगिंग कर दी। प्लगिंग करने के बाद हमने उसको कैटल के क्या दे दिया, मैन्योर दे दिया, ऑर्गेनिक मैन्योर दे दिया। एंड देन आफ्टर जब हमने रो और रिजिज बना ली, ठीक है, और प्रॉपर स्पेसिंग दे दी, हमने पिट सिस्टम बना लिया हमने, तो हमने क्या किया, फिर अमोनियम सल्फेट का, यूरिया का और ऑर्गेनिक मैन्योर दिया। पहले हमने कौन सा दिया था, कैटल का मैन्योर दिया था, देन ऑर्गेनिक मैन्योर दिया, अमोनियम सल्फेट प्लस यूरिया हमने दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, मोरिकल्चर हो गया। मोरिकल्चर हमने पढ़ लिया क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर डिवीजन में हमने पढ़ा कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, हमने मलबेरी प्लांट का कल्टीवेशन पढ़ लिया। टेम्परेचर कितना चाहिए हमें, रेनफॉल कितनी चाहिए, और डीप सी से कितना अबव एल्टीट्यूड चाहिए, कहाँ कहाँ रीजन्स में उगता है, सॉइल कैसी चाहिए, एसिडिक होगी तो कैसे ट्रीट करते जाएंगे, अगर स्लाइटली बेसिक हो जाएगी तो कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, जिप्सम से और डोलोमिट से ट्रीट कर देंगे। फिर लैंड की प्रिपरेशन कैसे करनी है। लैंड की प्रिपरेशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे अबाउट द एंटमोलॉजिकल डिवीजन। एंटमोलॉजिकल डिवीजन इज अ रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। अब सिल्कवॉर्म की स्पीशीज़ को सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम जनरली मल्टी वॉलेटाइन रेस को सिलेक्ट करते हैं। मल्टी वॉलेटाइन रेस वो सिल्कवॉर्म होते हैं जो कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल्स एक सिंगल अपने मतलब एक सिंगल ईयर में अपनी कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल को मैनी टाइम्स, ठीक है। अब एक सिल्कवॉर्म है, ठीक है, एक सिंगल सिल्कवॉर्म है, अपनी लाइफ साइकिल को मान लो वो 10 बार कंप्लीट कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ एग्स जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। और एक सिल्कवॉर्म है वो सिर्फ 1 या 2 बार ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जो एग्स होंगे वो इस वाली से क्या होंगे, कम होंगे ज़्यादा होंगे। इस वाली से ऑब्वियस सी बात है कि कम होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जनरली मल्टी वॉलेटाइन जो रेस है, हम जनरली मल्टी वॉलेटाइन रेस ही इसलिए सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इन इंडिया के अंदर मल्टी वॉलेटाइन रेस प्रेजेंट नहीं होती, तो हम जनरली यूनी वॉलेटाइन या बाय वॉलेटाइन रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो बाय वॉलेटाइन रेस है ये जो होती है ये हाई क्वान्टिटी ऑफ सिल्कवॉर्म और गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क जो है वो उसको प्रोड्यूस करती है। अब ग्रेनीज जहाँ पर एरिया होता है जहाँ पर हमारी रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म होनी है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनीज कहते हैं। जहाँ पे रियरिंग ट्रे में और क्या होता है, रियरिंग ट्रे लेते हैं हम, और क्या लेते हैं, स्पिनिंग ट्रे लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पर स्पिनिंग ऑफ कोकून होती है। अब जो जितने भी कोकून होंगे, मान लो यहाँ पे 100 कोकून है, 100 कोकून में से कुछ कोकून को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए रखा जाएगा ताकि वो फिर से ये लाइफ साइकिल को चला सके, और कुछ कोकून को आगे हमने ले लिया, ठीक है। अब ये जिनको लाइफ साइकिल चलानी है दोबारा से, तो उसमें से हमने फीमेल का एमरजेंस करवाया। जैसे ही फीमेल एमरजेंस हुआ तो उसको हमने किससे, मेल से कॉपुलेट करा दिया। अब मेल से कॉपुलेट कराया, ये हमने क्या लिया, जैसे कि हमारे पास क्या था, एक ब्लैक क्लॉथ था, हमने एक ब्लैक क्लॉथ लिया, उस ब्लैक क्लॉथ में हमने क्या किया, उस ब्लैक क्लॉथ को लिया हमने, एक ब्लैक क्लॉथ लिया हमने, उस ब्लैक क्लॉथ में ये एक ब्लैक क्लॉथ लिया हमने, ठीक है। तो इस ब्लैक क्लॉथ में हमने क्या किया, एक फीमेल रखी और एक मेल रखा, और 3 आवर तक इनका कॉपुलेशन कराया। अब कॉपुलेशन कराने के बाद 12 आवर, आफ्टर 12 आवर तो फीमेल क्या करेगी, हमारे 400 तक एग को ले कर देगी, 400 to 600 एग्स को क्या कर देगी, ले कर देगी हमारी फीमेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टेक्निकल डिवीजन आता है। टेक्निकल डिवीजन में हम क्या पढ़ते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। ये जो है लास्ट स्टेप होता है, बहुत कॉस्टली स्टेप होता है और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल यही वाला स्टेप होता है, क्योंकि इसमें हम सिल्क के फाइबर्स को अनवाइंड करते हैं और हमें सिल्क मिल जाता है, सिल्क मिलता है, जिससे हम फिर बहुत सारे कपड़े बना सकते हैं, हमारे
जो वेरियस कामों में काम आते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं वुमेंस को। तो ये जो है टेक्निकल डिवीजन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो है स्टेप होता है। अब जो हमारे पास जितने भी हमारे पास कोकून है, उसमें से जो हमारे 30 to 50% ऑफ कोकून है उनको हम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए रख देंगे, बाकी रेस्ट को हम यूज़ कर लेंगे एज अ कोकून। ठीक है, तो कोकून के लिए सबसे पहले हमें हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी कोकून की। तो कोकून की हार्वेस्टिंग कर ली हमने, ठीक है, देखा हमने फुली मैच्योर कोकून लिया हमने और उनकी हार्वेस्टिंग करी। रीलिंग के लिए हमने क्या किया, जितने हमने कोकून लिए अब उसमें से अभी 20 to 30% ऑफ जो कोकून है, 55% ऑफ 58% ऑफ कोकून है वो सिर्फ रिलायबल होंगे, बाकी के सारे जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो वो स्पॉन्ज सिल्क हम उनको कह देंगे। ठीक है, तो बाकी के सारे वेस्ट हो जाएंगे और जो बाकी के जो 58% कोकून है वो रिलायबल होंगे। अब उस कोकून को हमने लिया और उस कोकून को हमने सन ड्राई कर दिया। सन ड्राई करने के ऊपर के बाद क्या हुआ, अंदर का जो प्यूपा था वो डाई हो गया, क्योंकि प्यूपा डाई होने के बाद हमने क्या किया, उसको ऊपर ड्राई किया, सन ड्राई किया, फिर स्टीम से भी हमने उसको कर सकते हैं, जिसको हम स्टीम स्टिफलिंग कहते हैं। तो स्टिफलिंग की वजह से जो प्यूपा था वो डाई हो गया और उसके बाद हमने क्या किया, उसकी बॉइलिंग कर दी। जैसे ही बॉइलिंग की तो सेरेसिन जो था वो डिसॉल्व हो गया और फाइबर्स जो थे फिब्रोनोनिन अलग होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद हमने ब्रशिंग करी, ब्रशिंग करने की वजह से हर एक थ्रेड जो था वो सेपरेट हो गया। अब थ्रेड सेपरेट हो गए तो हमने रीलिंग करनी है। रीलिंग मेथड में क्या करेंगे हम, रीलिंग मेथड में हम ये इस तरीके से, जैसे हमने जितने भी हमारे फाइबर थे हमने उसमें से कुछ 10 फाइबर उठाए या फिर हमने 5 फाइबर उठाए या हमने 2 फाइबर उठाए और उनको आपस में टुगेदर होल्ड करके हमने उनकी ट्विस्टिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, होल्ड करके हमने उसकी ट्विस्टिंग करना क्या कर दी, स्टार्ट कर दी इस तरीके से। ठीक है, हमने लिए दोनों को और इनकी हमने थ्रेड ली और हमने उनकी ट्विस्टिंग करना स्टार्ट कर दी। जब हमने उसकी ट्विस्टिंग की तो 2 टाइप से ट्विस्टिंग हो सकती है, क्रीप डी चाइने टाइप के और द क्रीप टाइप की। ठीक है, तो क्रीप टाइप में हम जो है ज़्यादा उसको थ्रेड को लेकर और उसकी जो हैंगे ट्विस्टिंग करेंगे, और क्रीप डी में हम चाइने में हम 2 थ्रेड लेंगे और उसकी आपस में ट्विस्टिंग करेंगे, क्रीप डी चाइने हम उसको कह देंगे। तो ये हमारी थी कल्टीवेशन ऑफ द सेरीकल्चर। ठीक है, सिल्क की हमारी कल्टीवेशन कैसे हो रही थी, उसमें हमने एग्रीकल्चर डिवीजन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एंटोमोलॉजिकल डिवीजन, थर्ड वन हमने पढ़ा टेक्निकल डिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजेज ऑफ सेरीकल्चर एंड डिसीजेज ऑफ सिल्क वॉर्म एंड डिसीजेज ऑफ मलबेरी प्लांट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे और देन फिर हमारा ये जो सेरीकल्चर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।